दिल्ली के पास एक छोटा सा कस्बा था, शिवपुर। वहां एक पुराना 2 मंजिला मकान कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में रात होते ही किसी के चलने की आवाजें आती थीं, लेकिन 18 साल का करण इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन करण अपने दोस्त रोहन के साथ उस घर को देखने चला गया। दोनों अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर रात करीब 10 बजे वहां पहुंचे। घर बाहर से बहुत डरावना लग रहा था। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा गेट और चारों तरफ उगी हुई सूखी घास। रोहन धीरे से बोला, यार, मुझे सही नहीं लग रहा। कर्ण हंस पड़ा। डर मत, ये सब अफवाह है। दोनों ने गेट खोला। गेट खुलते ही जोर की ची आवाज आई और अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। घर के अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिन पर धूल जमी हुई थी। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। कौन है वहां? कर्ण ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बंद कमरा दिखाई दिया। उस कमरे का दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था, काला और बहुत पुराना। रोहन बोला, चल वापस चलते हैं। लेकिन तभी कमरे के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। करण ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर सिर्फ एक टूटी कुर्सी और दीवार पर एक पुराना आईना था। और सबसे अजीब बात, आईने में करण और रोहन की परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों डर गए। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहन घबराकर चिल्लाया, दरवाजा खोल! कर्ण ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगी। दोनों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर थे और उसने सफेद पुरानी ड्रेस पहनी हुई थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन डर कर पीछे हट गया। ये कौन है? अचानक कमरे का आईना अपने आप टूट गया। कांच के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई और उसी पल लड़की गायब हो गई। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर कर्ण को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। कर्ण जोर से चीखा और दरवाजे को धक्का मारने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया और दोनों भागते हुए नीचे की तरफ दौड़े। लेकिन सीढ़ियों के बीच रोहन अचानक रुक गया। वो खाली आंखों से ऊपर देख रहा था। तुमने सुना? उसने धीरे से पूछा। क्या? कर्ण कांपते हुए बोला, वो मुझे बुला रही है। इतना कहकर रोहन वापस ऊपर की तरफ चलने लगा। कर्ण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन जैसे किसी के बस में था। ऊपर पहुंचते ही वो उसी कमरे में चला गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से रोहन की जोरदार चीख सुनाई दी, कर्ण, बचाओ! कर्ण डर के मारे नीचे भाग गया और सीधे घर से बाहर निकल आया। वो पूरी रात कांपता रहा। अगले दिन पुलिस उस घर में गई, लेकिन रोहन का कोई निशान नहीं मिला। कमरे के अंदर सिर्फ दीवार पर उंगलियों से लिखा एक वाक्य मिला, अब वो अकेली नहीं है। उस दिन के बाद वो घर फिर बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी रात के समय उस घर की ऊपर वाली खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है और उसके पीछे एक लड़का खड़ा रहता है।